प्रदेश में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों का तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंसी स्कूल में राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई है और इस वजह से सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से कहा कि वो इसको लेकर योजनाएं बनाएं, सरकार इसको लेकर काम करेगी। ठीक है, मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूँ, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसीलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाली। आज छोटे मोटे बच्चों के माथे पर तिलक लगा करके स्कूल चलो अभियान का श्री गणेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनके साथ मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में 31,728 स्कूल मेरे पास भी हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास भी हैं। शिक्षा मंत्री में पूर्व भी रहा हूं। हम लोग सब मिल करके और जो गरीब परिवार के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जीवन में कैसे खुशियां लाएं, उनके जीवन में कैसे आगे बढ़ने के अवसर पैदा करें। वहीं विपक्ष ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षकों की कमी और बुनियादी जरूरतों को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। 20 सालों से इनकी सरकार थी है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इनकी सरकार रही है 10 साल। अभी जब ये रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसके बाद से सुर बदले हैं। हम जोड़ने की बात करते थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते थे, तब ये मजाक उड़ाते थे। आज जनता ने जगा दिया है इनको। संघ के कार्यालय पर आज तक कभी भी झंडा नहीं फहराया जाता, तिरंगा नहीं फहराया जाता है। संघ हमेशा राष्ट्रगान का विरोध करता है। ये उनसे सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी। हम तो चाहते हैं ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जाति का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ हमेशा इस देश को जोड़ने की राजनीति का विरोध करता है। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। स्कूल चले हम अभियान जैसे पहलों के माध्यम से सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए, लेकिन अभी भी कई पायदान को पार करना बाकी है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा, सरकारी स्कूल सकारात्मक पहल। स्कूल चले हम अभियान ने नामांकन में वृद्धि की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। मध्याह्न भोजन गरीब बच्चों के लिए महत्वपूर्ण। नकारात्मक पहलू, बुनियादी ढांचों की कमी जैसे भवन, शौचालय और बिजली। शिक्षकों की कमी और असमान वितरण। शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता। प्राइवेट स्कूल सकारात्मक पहलू, बेहतर बुनियादी ढांचा और शैक्षिक संसाधन। योग्य और अनुभवी शिक्षकों का अधिक अनुपात। विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियों में विविधता। नकारात्मक पहलू, उच्च शुल्क जिसमें गरीब बच्चों के लिए शिक्षा पहुंच से बाहर हो जाती है। अत्यधिक परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। व्यवसायिक और अत्यधिक ध्यान नैतिक मूल्यों और सामाजिक कौशल पर कम। सरकार के प्रयास। स्कूल चले हम अभियान नामांकन बढ़ाने और स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सफल पहल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने और बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का कार्यक्रम। कन्या विद्या योजना लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से बड़े लोगों का मोहभंग चिंता का विषय है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर स्थिति को बदला जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेश और न्याय संगत बनाएं ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज के सभी सदस्यों को मिलकर
काम करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बड़ी बहस मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो सरकार का फोकस है वो शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत कराने पर ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि आज हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना कि वो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, इसलिए उन सारी समस्याओं को जानते हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत कई सालों से बनी हुई थी। तो ऐसे में जो व्यक्ति समस्याओं को ज़्यादा करीब से जानता है तो उन्हें उतनी ही शिद्दत से खत्म करने की कोशिश करता है। वो कोशिश हमें मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वंदना जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ शिक्षाविद के रूप में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए जो प्रयास की ज़रूरत है उस पर एक विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे। रवि ठाकुर जी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन इन स्कूलों में समस्याएं अभी भी मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। प्रयास कई किए जा रहे हैं। आज संकेत भी मिल गया है कि किस तरीके से इन स्कूलों को बेहतर किया जाएगा और सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, ये अब एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। इसे पूरा करने में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, एक एक करके पक्ष जान लेते हैं। पहले बीजेपी की ओर चलेंगे और वंदना जी से जानने की कोशिश करेंगे सरकार कैसे प्रयास करने का मन बनाकर चल रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल एक तरीके से शिक्षा की पटरी में जो लाइन चल रही है, जो बच्चों को पढ़ाना पालक चाहता है वो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम है वहाँ व्यवस्था कितनी खराब है। अब इस मना स्थिति को कैसे बदलना चाहती है बीजेपी और उनकी सरकार, क्या प्लान है उनके पास? वंदना जी। जी नमस्कार मोहित जी, बाकी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आज इतना विहंगम दृश्य था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने स्कूल चलो अभियान का प्रवेश उत्सव मनाया। बच्चों को तिलक लगाकर किस प्रकार से उन्होंने ये दिखाया कि वो बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो हर बिंदु को बड़े संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो बच्चों का विषय हो, चाहे वो खनन माफियाओं का विषय हो। हर विषय पर वो अब एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह, एक मुखिया की तरह कार्य कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा व्यवस्था की। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है मध्य प्रदेश में, तब से आपने देखा है साक्षरता जो दर थी जब कांग्रेस की सरकार थी तब 45% हुआ करती थी, जिसको अब हमने लगभग अभी हमारे पास वर्तमान के आंकड़े नहीं है, लेकिन जो लास्ट आंकड़ा हमारे पास था वो 65% के आसपास पहुंच चुकी है। हमारी जो शिक्षा दर है उसमें हमारे जो कन्याएं हैं उनकी भी शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है और जो मुस्लिम हमारी बच्चियां हैं उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो सीएम राइज स्कूल जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिसकी शुरुआत करी थी, वो भी एक शिक्षा को नए आयाम देने का तरीका है। तीसरी बिंदु ये है कि शिक्षा में जो माफिया काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से शिक्षा कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बनाने का जिन्होंने कार्य किया है, उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यवाही की। आपने देखा किस प्रकार से जबलपुर में उन्होंने इस पर कार्यवाही की थी। अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में एक बात और बता दूं कि जब मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री थे तो वही पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करवाई थी। तो जो व्यक्ति शिक्षा को लेकर इतना संवेदनशील हो और जो खुद एक शिक्षा मंत्री रह चुका हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा और बच्चों के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा। और मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उन्हें खास करके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें उचित से उचित सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और अभी भी कराई जा रही हैं। और साथ ही साथ जितने भी आयोग हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनको भी आदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है कि बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरती जाए।
क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। देखिए, मैं भी एक शिक्षाविद हूँ, मैंने भी शिक्षाविद के रूप में कार्य किया है और मैंने देखा है मध्य प्रदेश में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें उसी क्लासरूम में जो नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल एडमिशंस वाले बच्चे हैं उन्हें भी और आरटी वाले बच्चे उन्हें भी साथ में बैठाया जाता है और ये भेदभाव नहीं किया जाता कि वो बच्चे राइट टू एजुकेशन से आए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की खूबी है और मध्य प्रदेश सरकार की खूबी है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को हमेशा एक गंभीरता पूर्वक विषय के रूप में लिया जाता है और उस पर कार्य होता रहा है। ठीक है, तो एक लंबा प्लान है, इसका परिणाम जल्द से जल्द दिखे, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसके लिए इंतज़ार करना होता है। कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज़ों पर एक तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, सूक्ष्म उसकी जो है नज़र ऐसी चीज़ों में है कि जो प्लानिंग है, जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। समर जी के पास चलते हैं। समर सिंह जी, क्या कहना है? ये देखिए, प्लानिंग और मंच में कही जाने वाली बातें हैं, ये क्या धरातल पे उतर पाएंगी, या अब तक जो संकेत आपको मिले हैं या जो चीजें दिख रही है वो उसको विपक्ष कैसे देखता है? जी सर, पहले तो मैं आप सभी की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी देश का भविष्य जो है तो उसके आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाले बच्चे और उनका एजुकेशन होती है, वो ही देश का आगे जाकर बुनियाद बनती है। इस पर हमको राजनीति करने से बचना चाहिए, लेकिन अभी जो फिलहाल में देखा जा रहा है कि पिछले 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी बच्चे जो हैं वो जर्जर भवनों के अंदर पढ़ रहे हैं। एक ही कक्षा के अंदर 5-5 पहले से लेके 5वीं तक की कक्षा लग रही है। विषय विशेषज्ञ जो टीचर हैं वहां पर अवेलेबल नहीं है। बच्चों के साथ में भेदभाव होता है। बालिकाओं के लिए अगर स्कूल कोएड है तो बालिकाओं के लिए किसी स्कूल में तो बाथरूम की व्यवस्था भी, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में आज भी बच्चे जो है नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं। काफी घटनाएं ऐसी हमने अभी भी देखी है। आपको भोपाल से सटे, राजधानी से सटे गोपालगंज की बात याद दिलाना चाहूंगा। आज से 6 महीने पहले एक सती रिपोर्ट के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहां पर जो भवन है वो इतना जर्जर है कि उसकी दीवार कभी भी गिर सकती है, उसकी छत कभी भी गिर सकती है। एक 25 बाय 50 के एरिया के अंदर एक कोने के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मच्छर। ये चीजें तो कांग्रेस ने जाकर वहां के लोकल जो हमारे प्रतिनिधि थे कांग्रेस को, उन्होंने जाके देखी और उसके बाद में ये हमको रिपोर्ट दी। तो ये सब चीजें मूलभूत समस्याएं हैं। और अगर मोहन यादव जी चाहते हैं कि अगर देश का विकास हो और बच्चों की ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हो तो हम उस चीज को बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं और हम भी चाहेंगे कि देश का भविष्य एक सुरक्षित तरीके से बने और बच्चे जो है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि ये मंच, आपने जिस प्रकार से कहा कि ये मंच पे की जाने वाली चीजें हैं। आप अगर हम ये रिपोर्ट, हम अगर 4 पैनलिस्ट और आपको अगर हम इस सरकारी स्कूल में लेके जाएंगे तो जो बातें मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो जागी है ना समर जी, उम्मीद है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों का स्तर वो ऊंचा करेंगे। तो एक लगाव होता है, जो जिस स्कूल में पढ़ता है उसे तो बेहतर करेगा ही। उम्मीद क्या जग रही है इस पूरे आज के एपिसोड से? जी, खुद डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है उनको और मैं समझता हूँ कि उनको शिक्षा के बारे में काफी गंभीर होंगे। लेकिन ये पिछले 20 सालों के अंदर अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का, उसके अंदर कोई अमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जो चीजें आजादी के समय से अभी तक यथावत है, इसमें कुछ भी नहीं। आप हर दिन एक अखबार के अंदर खबर पड़ेगी कि कोई शिक्षक आ ही नहीं रहा है। जो 80 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं, जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं वो, माफ कीजिएगा एक बात और बोलना थी मेरे को, कि जो शिक्षक नियुक्त किए गए वो अपनी पसंदीदा जगह तबादला करके चले जाते हैं, वो वहां पर पढ़ाते नहीं है। दूसरी बात, एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर ये छपा है 2 दिन पहले ही 6ठे पेज पर कि अभी भी न हजारों शिक्षकों की भर्ती होना बाकी है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो पहले तो यह है कि आप ये मंच के ऊपर कार्यक्रम करने से पहले उन सुविधाओं को करें। बच्चा आप एडमिशन तो ले लेंगे, तो क्या बच्चों की जान को आप ताक पे रखकर किसी भी जर्जर स्कूल के अंदर भेजेंगे? क्या आप और हम में से कोई, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कोई बच्चा अपना स्कूल, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मूलभूत चलिए दिक्कत है और उन दिक्कतों को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। रवि जी की ओर चलते हैं। रवि ठाकुर जी, कही गई बात और इस तरीके के प्लानिंग काफी चर्चा में आती है, लेकिन
हकीकत में इन चीज़ों को हम जमीन पर उतरते हुए खासतौर पर दूरस्थ अंचल में नहीं देख पाते। इसकी क्या वजह मानते हैं? कैसे प्लानिंग भी हो और वो जमीन में भी उतरे, ये कैसे किया जाए? इसके लिए क्या सुझाव है आपका? रवि जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि जी, शायद आवाज, रवि ठाकुर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब उस सवाल का जवाब जी कीजिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं मोहन जी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के तमाम नौनिहालों का स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने आज प्रवेश किया है नए जोश के साथ में। शिक्षक साथियों का स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि नए जोश, नए उमंग के साथ में उन्हें फिर से लगना है अपने देश के भविष्य के निर्माण के लिए। साथियों, आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चे अपने कितने अच्छे, इनका मान करेंगे हम, और बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम। ये जज्बा लेकर के हमें चलना होगा। सबको थोड़ा सा नजरिया बदलना होगा, क्योंकि अब समय पुराने जैसा नहीं है। आज का जो बच्चा हमारा आ रहा है, बहुत सारा ज्ञान लेकर के आ रहा है हमारे विद्यालयों में। तो ना केवल शिक्षक को, बल्कि पालक को और समाज को थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा सरकारी स्कूलों के प्रति। सरकारी स्कूल कहकर ऐसे टाल नहीं सकते हम। सरकारी स्कूल असरकारी स्कूल हैं। बस थोड़ा सा हम नजरिया बदले, वहां बच्चों का प्रोत्साहन करें। बच्चों की मुस्कानों के लिए अब हमें थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना, जो हम कहते हैं, पढ़ना पढ़ाना नहीं, हमें एक सीखने सिखाने पर बढ़ना होगा। क्योंकि हम आज वो बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाहते कि वो कोई नौकरी करे। क्यों नौकरी करके नौकर बने? अरे मालिक बने वो। उसकी प्रतिभाओं का निखारना शुरू हो रहा है विद्यालयों में। प्रारंभ से ही हम बच्चों की उन प्रतिभाओं को, जो गॉड गिफ्टेड है, हर बच्चा अपनी एक प्रतिभा गॉड गिफ्टेड लेकर के आता है, उस गॉड गिफ्टेड प्रतिभा को निखारें और उसको आगे बढ़ाने। इसका मतलब यह है कि हमें सीखने सिखाने के तरीकों में परिवर्तन लाना होगा। और हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है देश का कि जहां नए नए नवाचारों के माध्यम से हमने सीखने प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। अलग बात है कि बहुत सी विपरीत परिस्थितियां हैं विद्यालयों में। इन विपरीत परिस्थितियों से ही उभर करके हमारे बच्चे निकलते हैं, और ये अगर निकल जाते हैं ना, दुनिया में कोई इन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों से निकले। ये अलग बात है, सुविधाएं कम होगी, लेकिन शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा मजेदार होनी चाहिए। बच्चा बैठेगा वहीं पर। आज प्रवेश उत्सव हो गया, बच्चों देखो हमारे प्रदेश में प्रदेश का मुखिया बच्चों का तिलक लगा करके स्वागत कर रहा है। हर जिलों में हमारे शिक्षाविद जा रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक संगठन के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो जा रहे हैं, हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, बच्चों का स्वागत कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से कि बच्चों विद्यालय में आओ। पालकों को ये संदेश दे रहे हैं कि विद्यालय में भेजो। अब थोड़ी सी बात रह जाती है हम शिक्षक साथियों की। शिक्षक साथियों, ये बच्चे जब आ गए हैं, ये देश के नौनिहाल हैं, ये हमारे जब विद्यालयों में आ गए तो इन्हें रोकना है। तो रोकेंगे कैसे? आप खुद बताइए। ऐसी जगह जहां 4-5 घंटे बैठना है आपको, अगर मजा नहीं आएगा तो नहीं रोकेंगे। तो उन बच्चों के लिए कुछ मजेदार शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। अब थोड़ा सा हमें नजरिया बदलना होगा। टीचर का रोल बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों को सिखाने में। बच्चा बहुत सारी चीजें सीख करके आ रहा है, उन बच्चों को मौके देना है। चलिए, ये गार्जियन की भी बात कहें। तो ये सारी चीजें शायद सरकार सुन भी रही होंगी और उनको इस पर काम करने की जरूरत है। वंदना जी की ओर चलता हूं। वंदना जी, अभी समर सिंह जी जो बात कह रहे थे वो बाकायदा रिकॉर्ड बता रहे हैं, अखबारों की कतरनें बता रहे हैं, और इससे पता लगता है कि ध्यान देने की जरूरत तो बनी हुई है। केवल हम आयोजनों के जरिए शिक्षा को बेहतर नहीं कर सकते, उसके लिए काम करना होगा, और जहां पर चिन्हित जगहें हैं, जहां पता चल रहा है कि खराब स्थिति है, उसे बेहतर करना होगा। एक सकारात्मक विपक्ष की सलाह पर आप लोग सही जगह पे काम करेंगे, ये भरोसा तो देंगे। आज इस मंच पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना हो, कम से कम। वंदना जी। चलिए, वंदना जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। समर जी से भी ले लेते हैं। समर जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो हर मुद्दों पे हम देखते हैं राजनीतिक दलों की, लेकिन सुझाव अगर देने की बारी आए, कांग्रेस कैसे भूमिका निभाएगी शिक्षा को बेहतर करने के लिए? क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, बच्चे बीजेपी के भी हैं, और बीजेपी कांग्रेस के नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश की जनता के बच्चे हैं। बच्चे हैं तो भी वो हमारे देश के बच्चे हैं, हम ये बात लेके चलते हैं जी।
बच्चा कोई भी हो देश की धरोहर है, जिस प्रकार रवि ठाकुर साहब ने बोला, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं एक छोटा सुझाव देता हूँ, कल मुख्यमंत्री जी इस बात का ऐलान कर दे कि बीजेपी के जितने पदाधिकारी और शासन में जितने सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। आप देखिए कल के का जो जीर्णोद्धार हो जाएगा और सारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे। चूंकि आप जो ऊंचे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल ही डेवलप कर पा रहे हैं, सरकारी स्कूल डेवलप नहीं हो पा रहे। मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल के टीचरों की तनख्वाह गवर्नमेंट स्कूलों की तनख्वाह के 10% है। मतलब अगर प्राइवेट स्कूल वाले को 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो गवर्नमेंट स्कूल वालों को जो एवरेज तनख्वाह है 60-70 हजार रुपए के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे पास में मूलभूत सुविधाएं इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमारे बच्चों को चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाए जो नेता है, जो अधिकारी हैं, और उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलों का वो नहीं हो सकता। मेरा सुझाव यह है अगर मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमति दें और अगर वो इस बात से वाकई में चिंतित हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो कल के कल मध्य प्रदेश के जितने बच्चे हैं, जितने सरकारी अफसर दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग, उनके सारे पदाधिकारी, वो अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में अपने बच्चों को इंडिविजुअली सरकारी स्कूल में पहुंचाना चाहूंगा। रवि जी, क्या ऐसे कोई नियम बना दिया जाए कि सारे जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो बेहतर हो जाएगी शिक्षा? ये बातें कई बार आती है, सोशल मीडिया में भी चलती है कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा आपका क्या मानना, हो पाएगा ऐसा होने से? बिल्कुल नहीं। जो अपनी अपनी सुविधा जैसे जो पढ़ाना चाहता है, हमें देखना होगा व्यवस्थाएं। देखिए सरकारी स्कूल बहुत बृहद संख्या में है और निस्संदेह उनमें संसाधनों में बहुत सुधार आ गया है। अब आप पहले की स्थिति से लेकर के आज की तुलना में चलो, आज हमारे सीएम राइज स्कूल जो बन रहे हैं, देखिए सारी सुविधाओं से आप विदेशों के स्कूलों की टक्कर से आज हमारे वो स्कूल हैं जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बात की जा रही है। तो केवल सुविधा नहीं, सुविधा संसाधन धीरे धीरे जुड़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में सुविधा साधन जुड़ रहे हैं। हमें थोड़ी सी अपनी पद्धति, नई शिक्षा नीति अब जो हमने लागू की है शासन ने, उसे हमने अपनाना शुरू कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति को अगर अपनाते, हमारा बच्चा उसी परिस्थितियों में जब सीख करके निकलेगा तो वो साधन सुविधा मोहताज नहीं है, उसकी साधन भी आ जाएंगे, लेकिन तरीका हमें सिखाने का थोड़ा सा बदलना होगा। हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। आप देखिए हमारे अधिकांश विद्यालयों में टेक्नोलॉजी के यूज के लिए कंप्यूटर्स प्रदाय किए जा रहे हैं, टेलीविजन दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चा जो अपना जो बाहर का जो सीख करके आया है उसे अपने विद्यालय में और अपने उसके ज्ञान की वृद्धि करे। तो ये जरूरी नहीं कि सारे लोग अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें तो चेंज आएगा। ये तो एक बहुत बहस की बात है और मुद्दे की बात है। हमें थोड़ा सा केवल इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं, केवल शिक्षक पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, पालक को भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं। दोनों चीजें, पढ़ना और सीखना बहुत अंतर हो गया। पढ़ना तो एक डिग्री पाने के लिए, आज हमारे देश में डिग्रीधारी ढेर सारे हैं, लेकिन अगर वही सीखने वाले बच्चे, अरे इन स्कूलों में तो बच्चे वो आते हैं जो घर से सीख करके आते हैं। एक मैकेनिक का बच्चा जब वो उसको मॉडल बनाने दिया जाता है ना, तो इतने मजे से मॉडल बना देता है। उस मॉडल बनाते समय अगर उसको हम भौतिक के सिद्धांत बता दें, इससे अच्छा और कोई नहीं सीख सकता। उन परिस्थितियों से बच्चा आता है जो प्रैक्टिकल सीख करके घर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साधनों के साथ में हमें तरीके थोड़े से चेंज कर, नजरिया थोड़ा सा चेंज करना है कि सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सरकारी स्कूल के टीचर एक बात वो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी जरूर हम शिक्षकों में दिखाई देती है, थोड़ी सी उन्हें मोटिवेट करना है। और ये काम सरकार शायद बेहतर कर पाएगी। वंदना जी की टिप्पणी ले लेते हैं, वो जुड़ नहीं पाई थी। वंदना जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी मेरी हाँ, जैसे कि पूरी चर्चा में सुझाव आया है, कांग्रेस भी चाहती है बेहतर शिक्षा हो, लेकिन उनका कहना है कि भाई ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि आप मंच में भाषण जरूर दे रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में सारे प्रमुख लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो बेहतर शिक्षा होगी, और जो मजेदार शिक्षा होनी चाहिए, जिस ढंग से स्तर बढ़ना चाहिए, वो सारे सुझाव रवि जी ने भी दिए हैं। क्या ये भरोसा देंगे कि अब जब स्कूल खुला है तो नए सत्र में हमें स्तर जो है शिक्षा का वो बेहतर दिखेगा? देखिए अवश्य ये
चलिए, आवाज, वंदना जी आवाज आ रही है? वंदना जी शायद आपका फोन अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया है जी। चलिए बोलिए। म्यूट है बता रहे हैं आपका टेक्निकल जी। ठीक है, चलिए चर्चा को हम अब ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि समय की भी बाध्यता है, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक भरोसा जरूर सरकार ने जगाया है और एक उम्मीद की किरण जागी है। अब ये उम्मीद की किरण जो है वो पूरे शिक्षा जगत को रोशन करे, इसी उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे और हम नज़र बना के रखेंगे कि जो बातें कही गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और हमारे साथ साथ समर सिंह जी भी लगातार कहते रहे कि वो पैनी नज़र रखेंगे, तो विपक्ष भी नज़र रख रहा है, मीडिया भी नज़र रख रही है। तो ऐसे काम करिए जिससे हम आपकी वाहवाही कर सके और शिक्षा जगत जो है रोशन हो सके। इसी बात पर आज ये चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद, वंदना जी जुड़े, उनका धन्यवाद, और समर सिंह जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार। ये तो क्या आवाज नहीं चलाता।